नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसको सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि अगर मेहनत सही हो और इरादे पक्के हों तो कोई भी कठिनाइयाँ आपको ज़्यादा देर तक बांधे रख नहीं सकती। एक फौजी परिवार में जन्मे डॉक्टर नवीन बलूनी के संघर्ष की कहानी आम नहीं, कुछ खास है। लेकिन ये कहानी उनके बड़े भाई विपिन बलूनी के बिना शायद बयां नहीं की जा सकती। दो भाइयों की एक ऐसी कहानी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा हुए उन हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी, जो कि पहाड़ों में होने वाली असुविधाओं को अपनी मजबूरी समझकर या तो सपने देखने छोड़ देते हैं या उन सपनों को पूरा करने के लिए पहाड़ी राज्यों को छोड़कर मुंबई और दिल्ली जैसी चकाचौंध भरी दुनिया में सफलता की खोज में लग जाते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर नवीन बलूनी का जन्म पौड़ी के निकट एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से तीव्र बुद्धि और ऊंची सोच के कारण नवीन के सपने हर बीते दिन के साथ बड़े होते जा रहे थे। 1991 में एक माध्यमिक विद्यालय से 12वीं करने के बाद नवीन ने मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता चुना और उनका ये सपना जल्दी साकार भी हो गया। 1992 ये वो साल था जब डॉक्टर नवीन बलूनी ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम रखा। अपनी अथक मेहनत और कुशाग्र बुद्धि के दम पर नवीन को आगरा के प्रख्यात SN मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करने का बुलावा आया। घर से दूर जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए सबसे अधिक मुश्किल होता है किसी नए माहौल में जाकर खुद को उन तमाम चीज़ों से दूर रखना जो कि एक इंसान को अपने उद्देश्य से दूर करती है। लेकिन यहाँ नवीन अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनके पिता की दी हुई सीख, जो कि थी कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो संघर्ष की भट्टी में तपना होगा, तभी कुंदन यानी सोना बन पाओगे। एक तरफ नवीन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके बड़े भाई यानी कि विपिन बलूनी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दिन रात संघर्ष का सामना कर रहे थे। कभी टिफिन सर्विस तो कभी टैक्सी या ट्रक ड्राइवर बनकर घर का गुजारा चला रहे थे। इसी बीच अपनी मेहनत से नवीन ने MBBS की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने रेडियोलॉजी और फिजियोलॉजी में MD किया। इस बीच परिवार की आर्थिक स्थिति और ख़राब होती जा रही थी क्योंकि बड़े भाई विपिन पर अब अपने परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई थी। फिर नवीन ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ उनके जीवन पर प्रभाव डाला बल्कि उन हज़ारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया जो कि कठिनाइयों से लड़ने के बजाय अपनी मजबूरियों के बोझ के तले अपने सपनों का दम तोड़ देते हैं। और ये फैसला था डॉक्टर बनने का नहीं, बनाने का। जी हाँ, जहाँ एक तरफ नवीन के पास डॉक्टर बनकर एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का रास्ता था, तो दूसरी तरफ रास्ता था उन तमाम युवाओं को डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर इस देश की प्रगति में अपना योगदान देने का। लेकिन ये सफ़र जितनी आसानी से बयां किया जा रहा है उतना ही मुश्किल था। एक छोटे से कमरे में 2 बच्चों को मेडिकल की कोचिंग देने से शुरू हुआ सफ़र आज हजारों युवाओं के लिए शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां पैसे वालों के बच्चे ही नहीं बल्कि एक ऑटो चालक, एक मजदूर और एक किसान का बेटा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हैं। और ये शिक्षा का गढ़ आज पूरे देश में बलूनी क्लासेस के नाम से प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, बलूनी क्लासेस से बलूनी स्कूल तक की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। साल 2009 में नवीन की एक करीबी रिश्तेदार ने 10वीं में 85% अंक हासिल किए, लेकिन इतने अंक आने के बाद भी कोई अच्छा स्कूल उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। और यही वो वक्त था जब इस परेशानी को देखते हुए नवीन और विपिन ने सोचा कि क्यों ना एक स्कूल खोला जाए। इसी सोच के साथ साल 2011 में बलूनी स्कूल की नींव रखी गई और देखते ही देखते पिछले 8 सालों में बलूनी स्कूल ने देश भर में 7 नए स्कूल और खोल दिए। आज बलूनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ना सिर्फ शिक्षा का एक माध्यम है बल्कि हजारों परिवारों के रोजगार का भी एक जरिया बन चुका है। लेकिन इस सफलता में जितना योगदान डॉक्टर नवीन बलूनी का है उतना ही योगदान विपिन बलूनी के संघर्ष का भी है। आज 20 साल बाद भी बलूनी क्लासेस के सामने एक इंडिका गाड़ी सालों से वैसे ही खड़ी है और ये वही गाड़ी है जिसे एक समय विपिन अपने और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए चलाया करते थे। विपिन कहते हैं कि वो जब भी सुबह ऑफिस आते हैं तो वो इस गाड़ी को एक बार ज़रूर देखते हैं।
यह गाड़ी उनके जहन में संघर्ष के दिनों की यादों को ताज़ा कर देती है और उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान छोड़ देती है।